बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महा टीएटी के लिए आज फिर कुछ बेस्ट और क्वालिटी क्वेश्चन जो है हम हिंदी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए लेकर आए दोस्तों। मैं बता रहा हूँ कि आप जिस दिन पेपर देने जाएंगे दोस्तों 23 नवंबर 2025 रविवार का दिन होगा। पेपर 1 और पेपर 2 की बात करोगे आप दोस्तों, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन या ऐसे के ऐसे प्रश्न क्या है दोस्तों आपको परीक्षा में देखने के लिए मिल सकते हैं हिंदी के सेक्शन में। क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों हमारा परफॉर्मेंस रहा है हिंदी को लेकर 2024 की परीक्षा में, तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि हमारे बाहर पेपर नहीं जाएगा। मैं हर वीडियो में आपको कहता हूं कि जिस तरीके से हमारे नोट्स है दोस्तों, जिस तरीके से हमारे क्वेश्चन है, जिस तरीके से हमारा हिंदी का लाइव क्लास चल रहा है दोस्तों रोज रात में 9 बजे, उसके बाहर का एक भी क्वेश्चन जो है आपको परीक्षा में देखने के लिए नहीं मिलेगा। और मैं आपको एक और बात बताऊंगा दोस्तों कि आप हिंदी में जो है 25 नंबर तक हासिल कर सकते हो या उसके भी आगे जा सकते हो। पीछे लाइव क्लास में किसी एक बच्चे ने बताया था कि उन्होंने जो है लास्ट ईयर हमारे क्लास से जो है हिंदी में 30 में से 29 नंबर हासिल किए दोस्तों। तो बेस्ट चांस है आपको, अगर टीएटी पास करनी है दोस्तों मैं बता रहा हूँ 3% रिजल्ट आता है, 4% रिजल्ट आता है, उसकी फिक्र करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आपको बस क्या है दोस्तों अपने परफॉर्मेंस में ध्यान देना है। और हिंदी का जिस तरीके से पेपर आता है वो पूरा का पूरा एनालिसिस क्या है दोस्तों हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम साहित्यकार और उनकी रचनाओं को लेकर कुछ प्रश्न देखने वाले, क्वालिटी क्वेश्चन देखने वाले, बिल्कुल ट्रेंड में जिस तरीके से प्रश्न है दोस्तों वो प्रश्न देखने वाले इस वीडियो में समझेंगे। मेरा नाम है अख्तर रहमान और आप देख रहे हैं ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में अभी जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो दोस्तों तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेनी है, जिससे क्या है आपके हर क्वेश्चन का जवाब जो है दोस्तों हम वक्त पर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से आपकी स्क्रीन पर आप क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। मैं बिल्कुल बता रहा हूं कि एक एक प्रश्न जो है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि एक एक नंबर का खेल यहां पर होता है। मैंने ऐसे बच्चे देखा है जो एक एक 2-2 नंबर से एलिजिबल होने से रह गए, पात्र होने से रह गए दोस्तों, क्वालिफाइड होने से रह गए। तो आप देखेंगे कि जिस तरीके का प्रश्न पूछा गया है पहला क्वेश्चन है कि प्राकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो देखिए इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है और 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने यहां पर रखे गए हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि सुमित्रानंदन पंत का नाम यहां पर आ रहा है, जयशंकर प्रसाद जी का नाम यहां पर आ रहा है दोस्तों, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए गए और प्रश्न पूछा गया है कि प्राकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों ये बात को अपने माइंड में फिट कर लेंगे ये बात को अपने माइंड में दोस्तों बिठा लेंगे कि प्राकृति का सुकुमार कवि कौन होता है। तो सुमित्रानंदन पंत जी होते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर 1 की अगर आप बात करोगे तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहां पर रहने वाला है कि प्राकृति का सुकुमार कवि कौन है, तो सुमित्रानंदन पंत जी है। ये बात आप याद रखेंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 पूछा गया दोस्तों, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि जिस तरीके से ट्रेंड में जो क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों वही क्वेश्चन हम आपके लिए लाए। और मैं बता रहा हूं कि ऐसे के ऐसे प्रश्न क्या है आपको परीक्षा में देखने के लिए मिल सकते। बिल्कुल आपने जो है दोस्तों एक एक परीक्षा को, एक एक क्वेश्चन को जो है ध्यान से देखना है। प्रश्न पूछा गया है कि क्रांतिकारी कवी किसे कहा जाता है। आता हे बघा पुढचा प्रश्न या ठिकाणी असा विचारलेला आहे की क्रांतिकारी कवी कोण, असा प्रश्न या ठिकाणी विचारलेला आहे आणि आपल्याला 4 ऑप्शन दिलेले आहे। सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा किंवा जयशंकर प्रसाद, अशा प्रकारे 4 ऑप्शन या ठिकाणी देण्यात आलेले आहे। आणि योग्य जे उत्तर असणार आहे मित्रांनो, क्रांतिकारी कवी किसे कहते, तर हे बघा क्रांतिकारी कवी म्हणजे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला इनका निक नेम है, इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी जी। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं हम दोस्तों, क्रांतिकारी कवी कहते हैं। ऑप्शन क्रमांक 2 किंवा पर्याय क्रमांक 2 जे असेल ते आपलं योग्य उत्तर या ठिकाणी असणार आहे। यानंतर पुढचा प्रश्न प्रश्न क्रमांक 3। आता प्रश्न क्रमांक 3 आपल्याला या ठिकाणी विचारण्यात आलेला आहे की हे बघा प्रश्न क्रमांक 3 इथे दिलेला आहे की प्रथम राष्ट्रकवी किसे कहा जाता है। आता हे बघा मित्रांनो प्रथम राष्ट्रकवी किसे कहा जाता है म्हणजे प्रथम राष्ट्रकवी कोण, असा प्रश्न या ठिकाणी विचारण्यात आलेला आहे। आणि आपल्याला 4 ऑप्शन दिलेले आहे, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर किंवा सुमित्रानंदन पंत। अब देखिए यहाँ पर प्रथम राष्ट्रकवि और द्वितीय राष्ट्रपति हिंदी में इनका मान सम्मान अलग अलग दोस्तों इनको मिला है। वो पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ने के बाद आप समझेंगे, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है प्रथम राष्ट्रकवी किसे कहा जाता है किंवा प्रथम राष्ट्रकवी कोण, अशा प्रकारे प्रश्न काय आहे या ठिकाणी विचारण्यात आलेला आहे। आणि जे योग्य उत्तर असणार आहे ते असणार आहे ऑप्शन क्रमांक
मैथिली शरण गुप्त ऑप्शन क्रमांक 2 जे असेल ते आपलं या ठिकाणी काय असणार आहे मित्रांनो, ऑप्शन क्रमांक 2 जे असेल ते आपलं योग्य उत्तर असणार आहे। पर्याय क्रमांक 2 जे असेल ते आपलं बरोबर उत्तर या ठिकाणी राहणार आहे। कारण प्रथम राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त जी को जो है प्रथम राष्ट्रकवि कहा जाता है। ये बात आप क्या है दोस्तों यहाँ पर समझ लेंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 4। आता प्रश्न क्रमांक 4 या ठिकाणी विचारलेला आहे की द्वितीय राष्ट्रकवी कोण, हे बघा प्रश्न क्रमांक 4 विचारलेला है कि मतलब दूसरा राष्ट्रीय कवि कौन है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने यहां पर भी दिए गए। सुमित्रा नंदन पंत जिसको हम प्राकृतिक का सुकुमार कवि कहते हैं, जयशंकर प्रसाद जिसको हम छायावाद का जनक कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जिनको हम दूसरा राष्ट्रकवी कहते हैं दोस्तों, म्हणजे द्वितीय राष्ट्रकवी आपण ज्याला संबोधतो त्याचं नाव आहे रामधारी सिंह दिनकर जी। और चौथे है मैथिली शरण गुप्त। तो ऑप्शन क्रमांक 3 क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन क्रमांक 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन क्रमांक 3 का असेल आपला योग्य उत्तर या ठिकाणी असणार आहे। आता पुढचा प्रश्न विचारलेला आहे प्रश्न क्रमांक 5 हे बघा प्रश्न क्रमांक 5 विचारलेला है कि इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, ऑलरेडी 2021 की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है वाले क्वेश्चन को आप क्या है ध्यान से यहां पर देखेंगे। 4 ऑप्शन आपल्याला इथे दिलेले आहे, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किंवा मैथिली शरण गुप्त, अशा प्रकारे आपल्याला या ठिकाणी सुद्धा काय आहे 4 ऑप्शन दिलेले आहे। आणि इनमें से छायावादी कवि कौन नहीं है, तो देखिए दोस्तों जयशंकर प्रसाद तो छायावाद के जनक हो जाते हैं, आप लोगों को पता है। सुमित्रा नंदन पंत का जी भी जो है नाम भी जो है वो छायावाद के कवियों में आता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका नाम भी जो है छायावाद के कवियों में आता है दोस्तों। और एक महादेवी वर्मा, ये छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। लेकिन मैथिली शरण गुप्त का जो है नाम यहाँ से हमको क्या है दोस्तों हटा देना है, क्योंकि इनका संबंध जो है वो द्विवेदी युग से रहा है, मतलब ये इनके पहले के कवि है, मतलब छायावाद से इनका संबंध नहीं रहा है। ऑप्शन क्रमांक 4 क्या होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर यहां पर रहेगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 प्रश्न क्रमांक 6 विचारलेला आहे की पुष्टी मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। आता हे बघा पुष्टी मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, अशा प्रकारे आपल्याला प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे आणि 4 ऑप्शन दिलेला है। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज मराठी है, तो फिर भी आपको पूरा का पूरा पेपर जो है वो मराठी में ही देखने के लिए मिलेगा। ये कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। प्रश्न है कि पुष्टी मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, ऑप्शन दिए गए हैं सूरदास, नंददास, वल्लभाचार्य या विठ्ठलनाथ। तो देखिए दोस्तों पुष्टि मार्ग का जो जहाज कहा जाता है वो सूरदास जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 की अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। पर्याय क्रमांक 1 जे असेल ते आपला योग्य उत्तर या ठिकाणी असणार आहे। आता पुढचा प्रश्न दिलेला आहे वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है। हे बघा मित्रांनो प्रश्न चेंज करून विचारण्यात आलेला आहे। या ठिकाणी प्रश्न असा आहे की वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है आणि 4 ऑप्शन आपल्याला या ठिकाणी दिलेले आहे मित्रांनो, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या रहीम, अशा प्रकारे आपल्याला 4 ऑप्शन दिलेले आहे। आणि जे योग्य उत्तर असणार आहे या ठिकाणी पुन्हा सूरदास काय असेल आपलं योग्य ठिकाणी असणार आहे उत्तर असणार आहे। कारण की मित्रांनो तुम्ही वात्सल्य रसचा सम्राट म्हणा किंवा पुष्टि मार्ग का जहाज कहो, दोनों ही किसको कहा जाता है, तो दोनों ही जो है दोस्तों सूरदास जी को कहा जाता है। ये बात क्या है आप यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 पिछले साल पूछा गया था, पिछले साल परीक्षा में पूछा गया था दोस्तों। आप देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक 7 जो है वो पिछले साल ही जो है परीक्षा में पूछा गया था। यहां पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है, देखेंगे आप कि रामचरितमानस किसकी रचना है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों कि रामचरितमानस किसकी रचना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या मीराबाई। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए कि रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखी गई है और गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना होने वाली है। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा दोस्तों। लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न, इसके बाहर के क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ परीक्षा में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। बिल्कुल एक प्रश्न जो है दोस्तों वो हमारे मुताबिक ही प्रश्न आपको क्या है हिंदी की परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। इस बात को हम क्या है आपसे प्रॉमिस करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9। आता प्रश्न क्रमांक 9 या ठिकाणी विचारण्यात आलेला आहे की हे बघा प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे की रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। मैंने अभी आपको बताया जस्ट 2 मिनट पहले कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। 4 ऑप्शन दिए गए, संस्कृत, ब्रज भाषा, अवधी या हिंदी। तो देखिए दोस्तों रामचरितमानस की जो भाषा होने वाली है वो है अवधी भाषा। मतलब ऑप्शन नंबर 2 की अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है रहेगा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 को क्या है हमने यहाँ पर लॉक कर लेना है दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा ट्रेंड में चल रहा है। हर परीक्षा में जो है बार बार ये क्वेश्चन आपको क्या है देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए
पूछा गया है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है। तो देखिए अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है, इस तरीके का प्रश्न यहां पर आपको पूछा गया है दोस्तों। और ऑप्शन भी दिए गए, देखिए सुमित्रानंदन पंत है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयान है, रामधारी सिंह दिनकर जी है, या फिर हरिवंश राय बच्चन जी है। इस प्रकार आपको क्या है दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए आणि प्रश्न विचारलेला आहे की अज्ञे यांचा पूर्ण नाव काय। तर हे बघा उत्तर काय असेल, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयान, म्हणजे ऑप्शन क्रमांक बी काय असणार आहे मित्रांनो, आपला या ठिकाणी योग्य उत्तर असणार आहे। पर्याय क्रमांक बी जे असेल ते आपला बरोबर उत्तर या ठिकाणी राहणार आहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो दोस्तों ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या है आपको नोट्स दिखाना चाहेंगे दोस्तों। देखिए हिंदी के जो नोट्स हमने क्रिएट किए दोस्तों वो कुछ इस प्रकार है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हिंदी को लेकर हमने नोट्स तैयार किए दोस्तों। पहले इसको हाथ से लिखा गया है, फिर उसको टाइप कर पीडीएफ के स्वरूप में हम आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों। बहुत से बच्चों ने इसको परचेस कर लिया है और मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 52 पेज का ये जो है ये नोट्स है दोस्तों हिंदी विषय को लेकर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोनों के लिए आप क्या है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों हिंदी विषय को लेकर, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इसकी जो खासियत है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने ऐड किए दोस्तों कि परीक्षा उपयोगी संकलन है, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स परिभाषाएं उदाहरण एक ही जगह आपको क्या है मिलने वाले। मतलब बहुत मोटी बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये 52 पेज का नोट्स पढ़ना है दोस्तों। और इसमें बता रहा हूँ कि आपको ये नोट्स पढ़ने के बाद हमारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद आप जो है दोस्तों यकीनन 25 प्लस करेंगे, क्योंकि हमने कहा है कि अब की बार 25 पार और डेफिनेटली हमारे बच्चे क्या है इस बार 25 पार करने जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट इसका देखेंगे दोस्तों आप कि समय की बचत होगी, अलग अलग किताबें पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, आसान भाषा है बिल्कुल। क्योंकि कुछ बच्चों ने, मैं बता रहा हूं मैक्सिमम बच्चों ने इसको परचेस कर लिया है और जब वो हमारे लाइव क्लास में इसके बारे में बताते हैं दोस्तों तो आप खुद क्या है कमेंट पढ़ सकते हैं। लाइव क्लास जो है आपके लिए फ्री रहने वाला है रोजाना 9 बजे तक, मतलब 22 नवंबर तक आपको हमारा लाइव क्लास जो है दोस्तों बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। सिर्फ आपको क्वेश्चन सेट के और नोट्स के जो है पैसे देना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अंतिम समय की तैयारी के लिए बेस्ट रिवीजन जो है इस बुक के जरिए से आप क्या है हासिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों इसका प्राइस बताया जा रहा है कि 199 में आपको हिंदी के नोट्स मिलेंगे। 199 में आपको जो है दोस्तों हिंदी के नोट्स मिलेंगे। और अगर आप क्वेश्चन सेट भी लेना चाहते हो तो 299, अगर आप 3 चीजें लेना चाहते हो तो 399, उसके बाद 4 चीजें लेना चाहते हो तो 499। मतलब क्वेश्चन सेट आपको सिर्फ 199 में मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन सेट ऐड करेंगे तो 299, पेपर 2 के क्वेश्चन सेट ऐड करेंगे तो 399, और उसके बाद अगर आप बाल मानस शास्त्र के क्वेश्चन ऐड करेंगे तो दोस्तों 499। इस प्रकार इसका प्राइस है। अब नोट्स के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखिए यहां पर टॉपिक वाइज क्या है आपको बताया जा रहा है दोस्तों वर्ण विचार। अब देखिए वर्ण विचार में बताया गया है एक एक टॉपिक को क्या है दोस्तों हमने इंक्लूड किया है। मैं आपको थोड़ा नोट्स बता देता हूं। अब देखिए जैसा कि पॉइंट नंबर 1 यहां पर स्वर के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि हमको और भी क्वेश्चन देखना है। दिखेंगे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये नोट्स आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, देखिए उसके बाद हमारा यहां पर दूसरा अध्याय शुरू होता है दोस्तों शब्द विचार। अब दूसरे अध्याय का पहला पॉइंट क्या है संज्ञा है, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखेंगे आप संज्ञा के टोटल भेद आपको यहां पर क्या है दोस्तों बताए गए हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने लिंग यहां पर दिया है। उसके बाद वचन के बाद कारक। इस तरीके से जो है दोस्तों बिल्कुल साफ सुथरे अंदाज में क्या है हमने ये नोट्स यहां पर बनाया है। अब उसके बाद हम आपको क्वेश्चन सेट भी क्या है दोस्तों यहां पर दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन सेट बनाए हैं दोस्तों, इसकी प्राइस भी 199 है, लेकिन अगर आप दोनों एक साथ लोगे तो 299 में आपको क्वेश्चन सेट और नोट्स दोनों मिल जाएंगे। मतलब कोई भी 2 चीजें आप क्या है दोस्तों 299 रुपए में परचेस कर सकते हो। तो देखिए यहां पर इस प्रकार क्या है दोस्तों आपको प्रश्न पूछे गए। देखिए बिल्कुल आसान शब्दों में यहां पर क्या है आपको प्रश्न पूछे गए दोस्तों। एक एक क्वेश्चन में आपको 30 प्रश्नों क्या है देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। लास्ट में आपको एक परिच्छेद भी दिया जाता है जिस तरीके से टीईटी की परीक्षा में होता है। सेम बिल्कुल फॉर्मेट क्या है दोस्तों हमने यहां पर बनाया है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पूछा जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय इस शब्दों में लगा हुआ प्रत्यय क्या है। तो देखिए ईय प्रत्यय है, सॉरी ईय वाला ईय प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो देखिए 27। अब यहां पर जो है आप जो है यहां पर जवाब देख सकते हैं कि 27 का जवाब क्या है। तो 27 का जवाब ऑप्शन नंबर डी है। मतलब आप खुद ही इसको क्या है पढ़ोगे और खुद ही अपना रिजल्ट क्या है दोस्तों आप निकालेंगे। तो इस तरीके से बड़े अच्छे बड़े क्वालिटी
नोट्स और क्वेश्चन सेट दोस्तों हमने परचेस किए बनाए हैं। साथ ही साथ बाल मानस शास्त्र के क्वेश्चन सेट भी बिल्कुल इसी तरीके के क्या है आपको देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। इसको परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है दोस्तों उस पर कांटेक्ट कर क्या है आप हमसे इसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट और क्वालिटी चीजें क्या है दोस्तों हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए। बिल्कुल अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 11। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 11 इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर है। जी प्रश्न क्रमांक 11 या ठिकाणी विचारलेला आहे की छायावाद का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों छायावाद का जनक किसे कहा जाता है, ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है कि जयशंकर प्रसाद जी को क्या कहा जाता है, छायावाद का जनक कहा जाता है। मतलब अगर आप बात करोगे ऑप्शन नंबर 1 की तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा दोस्तों, हमारा सही आंसर यहां पर रहने वाला है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 पूछा गया है कि कबीर का संबंध किस काल से रहा है। 2024 की परीक्षा में पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी दोनों पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि कबीर का संबंध जो है वो किस काल से रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए, भक्ति काल से है, रीति काल से है, आधुनिक काल से है या आदि काल से है। तो देखिए दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि कबीर जी का जो संबंध है वो भक्ति काल से रहा है। मतलब पर्याय नंबर 1 की बात करोगे आप, ऑप्शन नंबर 1 की बात करोगे दोस्तों तो बिल्कुल हमारा क्या है यहाँ पर वो सही आंसर रहने वाला है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 पूछा गया है। देखिए प्रश्न क्रमांक 13 यहाँ पर पूछा गया है कि खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है। खड़ी बोली के प्रथम कवि को लेकर क्या है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए, सूरदास जी है, भरतेंदु हरिश्चंद्र जी है, अमीर खुसरो है या फिर जयराम जी है। इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए। और अगर आप बात करोगे खड़ी बोली के प्रथम कवि की, यहां पर जनक की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है दोस्तों प्रथम कवि की, तो अमीर खुसरो का नाम यहां पर लिया जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका वो बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 14 या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे की खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है। बघा खड़ी बोलीचा जनक कोण, अशा प्रकारे प्रश्न या ठिकाणी विचारलेला आहे। कवि अलग जनक अलग, ये बात आप समझेंगे दोस्तों, इसलिए बैक टू बैक क्वेश्चन ले रहे और एक एक क्वेश्चन जो है बड़ी बारीक ऑब्जर्वेशन करके दोस्तों हमने इस पीपीटी में इस पीडीएफ में बनाए, क्योंकि यही प्रश्न मैं बता रहा हूं ऐसे कैसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिल सकते हैं दोस्तों। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, बहुत आसान क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे दोस्तों, लेकिन यही प्रश्न क्या है आपको परीक्षा में पेपर 1 और पेपर 2 में 23 नवंबर 2025 को देखने के लिए मिलेंगे कि खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, अमीर खुसरो, मैथिली शरण गुप्त और प्रेमचंद। तो देखिए प्रेमचंद को तो कलम का सिपाही हम कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त की जिक्र बात यहां पर नहीं हो रही है दोस्तों, ठीक है। उनको हम प्रथम राष्ट्रीय कवि कहते हैं। अमीर खुसरो को क्या कहेंगे हम, खड़ी बोली का कवि कहेंगे, पहला कवि कहेंगे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हम कहेंगे खड़ी बोली का जनक। 9वीं की किताब में, हिंदी की किताब में इनके बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 15। देखिए 15वां प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। आप 15वां प्रश्न यहां पर देखेंगे कि बीजक किसकी रचना आहे। अब देखिए बीजक किसकी रचना आहे अशा प्रकारे आपल्याला काय आहे प्रश्न या ठिकाणी विचारण्यात आलेला आहे आणि ऑप्शन दिलेला आहे तुलसीदास जी, कबीरदास जी, रहीम या सूरदास। तो देखिए सूरदास की जो रचना है दोस्तों वो सुर सागर है, लेकिन बीजक किसकी रचना है। तुलसीदास की जो रचना है वो दोस्तों रामचरितमानस है, लेकिन कबीर की जो रचना है दोस्तों वो बीजक है। मतलब ऑप्शन क्रमांक को 2 क्या होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहां पर रहने वाला है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 17। जी प्रश्न क्रमांक 17 पूछा गया है कि तितली और कंकाल किसकी रचना है। देखिए 2 रचनाएं यहां पर दी गई और आपको पूछा गया कि तितली और कंकाल किसकी रचना है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने यहां पर दिए गए। प्रेमचंद जी का नाम यहां पर दिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम यहां पर दिया गया है, जयशंकर प्रसाद जी का नाम यहां पर दिया गया है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नाम यहां पर दिया गया है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन जो है वो साहित्यकार, कवि और उनकी रचनाओं को लेकर है दोस्तों, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। यहां पर अगर आप बात करोगे दोस्तों तो जिसने जो छायावाद का जनक है वही तितली और कंकाल का रचयिता है। मतलब जयशंकर प्रसाद क्या है हमारा यहां पर राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन क्रमांक सी। चलिए 17वां सवाल है खालिक बारी किसकी रचना है। तो देखिए खालिक बारी किसकी रचना आहे अशा प्रकारे प्रश्न आपल्याला या ठिकाणी विचारण्यात आलेला आहे आणि 4 ऑप्शन दिलेले आहे। नरपती, स्वयंभू, खुसरो या फिर जयशंकर प्रसाद। अशा प्रकारे काय आहे मित्रांनो आपल्याला या ठिकाणी 4 ऑप्शन दिलेले आहे आणि खालिक बारी किसकी रचना आहे अशा प्रकारे प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे। ऑप्शन क्रमांक खुसरो दिलेला आहे फक्त, परंतु अमीर खुसरो पूर्ण नाव आहे। म्हणजे ऑप्शन क्रमांक सी काय असेल आपला योग्य उत्तर असणार आहे। ऑप्शन क्रमांक सी जे असेल मित्रांनो आपला बरोबर उत्तर या ठिकाणी राहणार आहे। यानंतर आपण पाहूया पुढचा प्रश्न। पुढचा प्रश्न आहे की छंदशास्त्र के आदि प्रणेता कोण है। बघा छंदशास्त्राचे प्रणेता कोण अशा प्रकारे काय आहे मित्रांनो प्रश्न या ठिकाणी विचारण्यात आलेला आहे आणि 4 ऑप्शन दिलेले आहे। बिहारी,
पिंगल ऋषी, केशवदास या फिर सूरदास, अशा प्रकारे 4 ऑप्शन दिलेले आहे। आणि जे योग्य उत्तर असेल छंदशास्त्र के आदि प्रणेता कौन है, तो दोस्तों पिंगल ऋषि है। मतलब ऑप्शन नंबर 2 की अगर आप बात करोगे तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 19, प्रश्न क्रमांक 19 या ठिकाणी दिलेला आहे की आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ये भी एक लेटेस्ट और ट्रेंडिंग में चलने वाला क्वेश्चन है दोस्तों कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। अमीर खुसरो को कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है, गंगा कवि को कहा जाता है, या जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। तो देखिए मैं आपको बताऊंगा कि जिसको खड़ी बोली का जनक कहा जाता है दोस्तों, उसी को क्या है यहाँ पर आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 20 यहाँ पर पूछा गया कि महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। पहला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को क्या कहते हैं, तो आधुनिक मीरा कहते हैं। महादेवी वर्मा को क्या कहते हैं, तो हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहते हैं। महादेवी वर्मा किस काल की कवि है, तो छायावाद के 4 स्तंभों में महादेवी वर्मा जी का नाम लिया जाता है। और यहां पर पूछा जा रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वजह से मिला, मतलब किस रचना को मिला। तो देखिए दोस्तों, निहार भी महादेवी वर्मा की है, निर्जा भी महादेवी वर्मा की है, संध्या गीत भी महादेवी वर्मा की, और यामा भी महादेवी वर्मा की है दोस्तों। लेकिन उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है वो यामा के लिए मिला है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी की अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरीके से क्या है दोस्तों, हमने यहां पर टॉप 20 सिलेक्टेड लेखक, वो कवि और रचनाकार जो है, इनके क्वेश्चन आंसर देखिए दोस्तों, जो परीक्षा में आपको 2 या 3 नंबर जो है आराम से दिला सकते हैं। क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न क्या है दोस्तों, आपको टीईटी की परीक्षा में 23 नवंबर को देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। साथ ही साथ जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप हमारे क्वेश्चन सेट, आप हमारे नोट्स जो है दोस्तों परचेस कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बाल मानस शास्त्र व अध्यापन शास्त्र के क्वेश्चन सेट, हिंदी के क्वेश्चन सेट और हिंदी के नोट्स अवेलेबल है दोस्तों। बहुत बेहतर सुविधा हम आपके लिए लेकर आए। और मैं बता रहा हूँ आपको कि हिंदी आपने कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी सिर्फ अगर आप दोस्तों यहां से पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली 25 क्रॉस करेंगे। क्योंकि पिछले साल हमारे बच्चों को 21-22 नंबर मिले हैं दोस्तों, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था और उतना हमने जोर नहीं डाला था। लेकिन इस बार हम अब की बार 25 पार के नारे के साथ यहां पर आए हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों हम क्या है, इसको क्रॉस करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि आपका दूसरा विषय खराब होता है, तीसरा विषय खराब होता है, वो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जितने नंबर लेने हैं दोस्तों वो हिंदी में ले लो, मराठी में ले लो, क्योंकि आपको बाकी के सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं मिलते। क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो 2023 से 24 तक, 13 से लेकर 24 तक जिस प्रकार के प्रश्न क्या है दोस्तों परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलने से जो है दोस्तों आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है। बार बार आप लोगों को पता है कि किस तरीके से मतलब दिक्कत हो रही है। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है, व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल दिया गया है दोस्तों, आप वहाँ से क्या है ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।